हेलो माय फ्रेंड, जय डिविल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग है कर्मा के ऊपर। ओके गाइस, आज हम देखेंगे जिस इंसान ने आपको दुख दिया, दर्द दिया, आज उसके लाइफ में क्या चल रहा है और आने वाला टाइम पे इस इंसान को क्या भुगतने वाला है। ओके गाइस, तो आप जिनके लिए भी जानना चाहते हो, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हो, उनको याद कीजिए, उनको विजुलाइज कीजिए। ओके, चलिए देखते हैं क्या आता है। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है, हमारे दर्शकों को जिसने दुख दिया, दर्द दिया, धोखा दिया, पैसे खा गए, वो इंसान आज के टाइम पे कैसा सिचुएशन फील कर रहा है और आने वाले टाइम पे इस इंसान के साथ क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है, हमारे दर्शकों को जिस इंसान ने धोखा दिया, दुख दिया, दर्द दिया और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हालत में छोड़ के गया, वो इंसान आज के दिन में क्या चल रहा है उनके लाइफ में और आने वाला टाइम पे इस इंसान को क्या भुगतने वाले हैं, क्या कभी इसको कर्मा मिलेगा जो भी इसने किया है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है, हमारे दर्शकों को जिस इंसान ने दुख दिया, दर्द दिया, तकलीफ दिया, धोखा दे के चले गए, उस इंसान के ज़िंदगी में आज क्या चल रहा है और आने वाला टाइम पे इस इंसान के क्या फेस करने वाले हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। तो चलिएगा, इस देखते हैं उस इंसान के लाइफ में क्या चल रहा है और आने वाला टाइम पे इस इंसान के साथ क्या पॉसिबिलिटीज है जिसने आपको दुख दिया, दर्द दिया। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो पहला कार्ड आ चुका है, सेकेंड कार्ड एंड ये थर्ड कार्ड। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द म्यूजिशियन और द वर्ल्ड। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपका कार्ड को रीड करूंगा जो बॉटम से आया है। आपके कार्ड का आपका एनर्जी है द वर्ल्ड। तो द वर्ल्ड का कार्ड ये कह रहा है कि आप कहीं दूर जाना चाहते हो, दूर चले जाना चाहते हो, ट्रेवलिंग करना चाहते हो, किसी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहते हो। आप ना बहुत सारे बातें आपने सीख लिया। इस टाइम पे बिल्कुल भी आप अपने लाइफ में फोकस कर रहे हो, अपने करियर को लेकर, जो भी है बिजनेस को लेकर आप फोकस कर रहे हो और आप अपने में कंप्लीट हो ऐसा आप फील कर रहे हो, ठीक है ना। और आप भी नहीं चाहते हो कि फिर से कोई भी आपके लाइफ में कुछ भी गड़बड़ हो या तो कुछ भी टेंशन वाली बात आए, क्योंकि आपने अपने आप को काफ़ी संभाल के रखा है, ऐसा दिख रहा है। आप खुद में ही कंप्लीट हो, आपकी दुनिया कंप्लीट है, ऐसा आपको फील आ रहा है और आपको लगता है कि जो हो गया सो हो गया, अच्छा हो गया, जो भी हो गया, ठीक है ना। आपको ऐसा लगता है जो होना था चलो हो गया। अब आप पुरानी बातों को लेकर नहीं बैठे हो। पुरानी जो भी बात थे, जो भी आपके साथ गलत हो गया, उस आपको आपने वो सबको भुला दिया, काफ़ी हद तक वो सारे नेगेटिविटी को दफना दिया। ओके, तो चलेगा, देखते हैं जिस इंसान ने आपको दुख दिया, तकलीफ दिया, बहुत ही आपके साथ धोखाधड़ी किया, वो छल कपट किया, आज उसके लाइफ में क्या चल रहा है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ वांड। तो गाइस, 5 ऑफ वांड ये बता रहा है कि आपका इस इंसान ने बहुत ज़्यादा आपके साथ जुल्म किया है। पास्ट में इस इंसान ने बहुत ज़्यादा आपके साथ झगड़ा किया, आपको उल्टा सीधा बातें सुनाए, आपको बहुत सारे लोगों के सामने हो सकता है कि उसने आपको इंसल्ट कर दिया, ऐसा दिख रहा है। उसने काफ़ी हद तक उसने ना, हो सकता है कि उसके दोस्त, फैमिली या तो कुछ उसका हो सकता है उनके साइड से, जिसके कारण आपको इस इंसान ने बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा व्यवहार किया, बहुत रूड बिहेवियर किया आपके साथ लड़ाई झगड़ा किया, आपके साथ मारपीट भी किया होगा, ये भी दिख रहा है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में भी रखा था ये इंसान, क्योंकि इसके पास ना बहुत ज़्यादा चॉइसेस थे और इसके साथ ना बहुत ज़्यादा, मतलब ये बहुत ज़्यादा गुस्से वाला इंसान भी हो सकता है जिसके चलते। ओके, लेकिन वही आज जिस इंसान ने आपको दुख तकलीफ दिया, आज ही उसका जीवन में भी वो बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ चुकी है, कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है इस इंसान को और हर जगह में इस इंसान को उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इसका इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आसपास के लोगों से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अपने फैमिली मेम्बर से लड़ाई झगड़ा है, हर किसी से लड़ाई झगड़ा होगा, किसी से भी इसका शांति वाली बात ही नहीं है। और वो कहते हैं ना कि गुस्सा बहुत इंसान को आता है, जो इंसान गुस्सा आता है वो हमेशा ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना। तो अभी भी इसका मन में शांति नहीं, उथल पुथल चली रखी है और आने वाला फ्यूचर में ये जो भी सोच रहे थे, जो भी करना सोच रहे थे, जहाँ पे भी इसका ऑप्शन थे, उन सभी जगहों में भी इसका सब कुछ उथल पुथल मचने वाली है। कोई इसका रिलैक्समेंट नहीं देगा, कोई इसका साथ नहीं देगा। ये इंसान हो सकता है पास्ट में अपने दोस्तों को लेकर बहुत ज़्यादा उछलता था, दोस्तों को लेकर कहाँ भी झगड़ा होता, कुछ भी होता, दोस्तों को लेके जाता, लेकिन आने वाला टाइम पे इसको कोई साथ नहीं देने वाला है, इसके ही अपने इसके खिलाफ हो जाएंगे, ऐसा दिख रहा है। ओके,
नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास डेट का कार्ड। डेट का कार्ड ये बताता है कि इस इंसान ने पूरी तरह से आपका ज़िंदगी को तहस नहस कर दी थी, आपको चलता फिरता लाश बना दिया था आपका, ठीक है ना। आपको इस इंसान ने बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे ऐसे काम किया जो उसको नहीं करना चाहिए था। उसने पूरी तरह से आपका इमोशन को, आपको सपने को, आपका बहुत ज़्यादा ख्वाहिश को इस इंसान ने दफना दिया था, तोड़ दिया था। इस इंसान ने पूरी तरह से आपको डिप्रेशन का हालत में भी भेज दिया था, ऐसा दिख रहा है। और डेट का कार्ड अभी बता रहा है कि ये इंसान के लाइफ में कोई अपना जो बहुत दिल के करीब है वो इंसान गुजर चुका है, ऐसा दिख रहा है। और जो भी इसने आपके अलावा जो भी उसने किया था वहाँ पे भी ख़त्म होते गया है। और इस इंसान के लाइफ में पहले बहुत ज़्यादा खुशियाँ थी, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस थी और बहुत ही ज़्यादा ये अपने ऊपर ही ज़्यादा गर्व था, तो सब टूटता हुआ दिख रहा है इस टाइम पे। डेट का कार्ड ये भी बता रहा है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा उसका लाइफ में चेंजेस आ गया, सब अच्छा जो चीज़ था वो भी बुराई की तरफ जा रही है। आने वाला टाइम पे, इस टाइम पे भी ये इंसान बहुत ज़्यादा मुश्किल हालत में है इसका, ठीक है ना। ये इंसान कुछ ऐसा मतलब ऐसे हेल्थ इशू से गुजर रहा है जिसके समझ में नहीं आ रहा है इस इंसान को, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि इस इंसान ने जितने लोगों को भी घर बर्बाद किया था, जिसके भी दिल तोड़ा था, आज उनके साथ भी माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन कहीं से इसको माफ़ी नहीं मिल रहा है, इसको कर्मा इसको खा रहा है। और ये भी दिख रहा है डेट का कार्ड कि इस टाइम पे ये भी इंसान चलता फिरता लाश बन चुका है, अपने आप को लगता है कि उसको सब कुछ खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। और डेट का कार्ड ये भी बता रहा है कि आने वाला टाइम पे ये इंसान, इसका सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब रिश्ते नाते टूट जाएंगे, ये इंसान एंड ऑफ द टाइम अकेला रह जाएगा। डेट का कार्ड ये भी बता रहा है कि वो इंसान बहुत जल्दी, उसको अभी भी कर्मा मिल रहा है, उसको कर्मा का फेस कर रहा है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी को, जो भी उसने फैसला लिया था। और काफ़ी हद तक ये इंसान ये भी सोचता है कि जब तक ये इंसान आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक उसका ज़िंदगी नहीं सुधरेगा, ज़िंदगी नहीं संभरेगा, ऐसा भी लगता है। काफ़ी हद तक उसको लगता भी है कि आपके जो खून के आंसू इस इंसान ने रुलाया है उसी का बदला उसको भुगतना पड़ रहा है। ये इंसान ऐसा भी सोच रहा है कि इस टाइम पे यार उम्मीद तो इसका पूरी तरह से टूट चुका है, ठीक है ना, कि जो भी इसने उम्मीद लगा के रखा था आपके अलावा बहुत ही अच्छा होगा, हैप्पी होगा, सब कुछ सही होगा, तो वहाँ पे भी उम्मीद टूटता हुआ दिख रहा है। इस इंसान का कुछ भी नहीं बचा इस बार लाइफ में, और आने वाला टाइम पे भी सब इसका उथल पुथल होने वाला है, कोई इसको माफ़ी नहीं देने वाला है। इसको ना पूरी तरह से नेगेटिविटी को सामना करना पड़ेगा। एंड ऑफ द टाइम पे ये इंसान आपके पास आएंगे और यही सोच रहा है ये इंसान की एंड ऑफ द टाइम पे ये इंसान आपके पास आएंगे और घुटने पे टेक करके पैरों में गिर के आपका माफ़ी मांगेंगे, ठीक है ना। और उनको लगता है कि आप जैसा, वो कहते हैं ना कि कितने बड़े भी शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना, अगर आपने किसी सरल और ईमानदार इंसान के साथ छल कपट किया ना तो उसका ना आपको बहुत बड़ा जुर्माना भुगतना पड़ता है। तो इसी का यही सोच रहा है वो कि आप बहुत ज़्यादा सरल और ईमानदार इंसान थे, जिसके चलते आज उसको हो सकता है कि आपसे पहले भी बहुत सारे लोगों का दिल तोड़ा होगा, बहुत सारे लोगों का पैसे खा गया होगा, बहुत सारे लोगों को उसने घर बर्बाद किया होगा, बहुत सारी जिंदगियों को इसने बर्बाद किया हो, लेकिन जैसे उसने आपका जिंदगी को बर्बाद किया उसको भी चैन और सुकून नहीं है, ठीक है ना। अभी वो इंसान सोच रहा है कि जब तक वो इंसान आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक शायद उसका लाइफ में सुधार नहीं आएगा, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है सेवन ऑफ कप्स। सेवन ऑफ कप्स ये बताता है पास्ट में इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में रखा और बहुत ज़्यादा आपको लालच भी दिखाया होगा, बहुत ज़्यादा सपने वादे किए होंगे, ऐसा है वैसा है, तुम्हारे सारे सपने पूरे कर दूंगा, तुम्हारे साथ आगे बढ़ जाऊंगा, तुम्हारे पैसे डबल कर दूंगा, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा आपको लालच दिखाया, सपने दिखाया, लेकिन ये इंसान वो सब उसका किया धारा था। आज जो और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में इसने सपने उपने दिखा के इसने तोड़ डाला आपका सारा सपना, ऐसा भी दिख रहा है। और सेवन ऑफ कप्स ये भी बताता है कि ये इंसान का भी सपने टूटते हुए दिख रहा है, अभी इसको सारी चीज बिखरता हुआ दिख रहा है। पास्ट में इस इंसान के बहुत सारे चॉइसेस थे, बहुत सारे ऑप्शन थे, जिसके चलते ये बहुत ज़्यादा फुदक रहा था, उड़ रहा था, पर ये इंसान कभी देख नहीं रहा था वो सब जो ऑप्शन है, जिसका भी है, जिसके दम पे ये इतना उछल रहा है, क्या वो सब सही है क्या गलत है, बिल्कुल भी नहीं समझ रहा था। लेकिन जब वो आपको धोखा दे के, आपके साथ चीट करके, आपको दुख दर्द दे के ये इंसान आगे बढ़ गया था, जब उसने ऑप्शन को करीब से देखा तब उसको समझ में आया कोई भी उसका ऑप्शन काम नहीं है। और ये भी दिख रहा है कि इस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा लोगों को इसका टोपी उसका सर किया है इस इंसान ने। तो ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे सब इसके सपने टूट गए हैं, इस इंसान का सारे सपने टूट गए। और जहाँ पे भी इसने पैसे या कोई भी बहुत ज़्यादा पैसे या तो जमा किया था, कुछ भी किया था, वो कुछ भी काम नहीं आ रहा है। इनको लगता है कि मैंने जितनी तरह जैसे करके 2 नंबरी का पैसे मैंने जमा करके रखा था काम कुछ सक्सेस करने के लिए, बिजनेस खोलने के लिए, वो सारा चौपट हो चुका है। इस इंसान का सारा पैसे ऐसे ही निकल चुके हैं उसका हाथ से, जैसे उसको पता ही नहीं चला, ठीक है ना, पानी की तरफ बह चुका है। वो कहते हैं ना कि 2 नंबरी का पैसा कोई काम का नहीं आता, तो ये सेम हालत हो चुकी है इस इंसान का।
इसका 2 नंबर ही कोई भी काम करना था। और ये अपने आप को बहुत ही शातिर समझता था, इसको लगता था कि ये सबको अपने कंट्रोल में कर लेगा, सबको अपने झांसे में कर लेगा। ऐसा करके हो सकता है काफ़ी लोगों को इसने बेवकूफ़ भी बनाया, लेकिन अभी वही खुद झांसे में फंस रहा है। वो खुद का गड्ढे खोदा हुआ खुद ही गिर रहा है राइट नाउ। अभी राइट नाउ इसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करे क्या नहीं करे, कौन सा ऑप्शन में काम करे, कहाँ जाए, ठीक है ना। दर बटर भटकता हुआ दिख रहा है ये इंसान। इसके आगे में कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, इसको पता ही नहीं चल रहा है क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, किससे मदद लूँ। और जो भी अच्छे लोग थे, जो भी इसको पास में मदद करते थे, उन लोगों से भी मदद नहीं मिल रहा है। इसका ना ये ब्लैंक हो चुका है, पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका है, धुंधला पड़ चुका है। इसको समझ में नहीं आ रहा है अभी करूँ तो क्या करूँ। और जब भी आपका इसके इंसान को समझ में आ रहा है कि आप मेरे लाइफ में क्यों हो रहा है, तो उसको समझ में आ रहा है मेरे पास्ट का बुरे कर्म थे जो आज मुझे ले डूब रहे हैं, ठीक है ना। फ्यूचर में ये इंसान जहाँ पे भी पैसा लगा रखा था, जो भी उम्मीद लगा रखा था, सब टूटने वाला है, इसका चकनाचूर होने वाला है। ये इंसान अकेला पड़ने वाला है एंड ऑफ द टाइम पे। इसको कोई मदद नहीं मिलेगा, कहीं से नहीं मिलेगा, ना ही भगवान इसको मदद करेंगे, ऐसा दिख रहा है। ये फ्यूचर में ना बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ना मदद मांगने वाले हैं, अपने गलती को स्वीकारने वाले। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द म्यूजिशियन। द म्यूजिशियन का कार्ड कहता है कि ये इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा तीसमार खान समझता था, और ये तीसमार खान समझ के उसको हो सकता है कि इस इंसान को गॉड गिफ्टेड बहुत ज़्यादा कुछ होंगे, गॉड गिफ्टेड हो सकता है, गॉड ने इसको बहुत अच्छा बनाया, खूबसूरत बनाया, टैलेंटेड बनाया। लेकिन वो कहते हैं ना कि टैलेंट तो सबके पास है, बुद्धि तो दिमाग तो सबके पास है, लेकिन वो उस दिमाग को, उस बुद्धि को अच्छे जगह यूज़ कर रहे हैं या बुरे जगह में यूज़ कर रहे हैं, वो लोगों के ऊपर डिपेंड है। तो इस इंसान को ना गॉड गिफ्टेड की तरह से बहुत ज़्यादा दिमाग दिया था, खूबसूरती दी थी, सब कुछ दी थी, ठीक है ना, गॉड गिफ्टेड था इसका। लेकिन ये ही इंसान है गॉड गिफ्टेड, जो भी इसको मिला था ना, इसने सारा नेगेटिविटी काम में यूज लगाया, बुरी कामों में यूज लगाया, इसने अपने पावर का मिस यूज किया इस इंसान ने, ठीक है ना। आपके साथ मिस यूज़ किया इसने पावर का, जिसके चलते आज ये इंसान बहुत ही ज़्यादा मतलब एक ऐसा सिचुएशन में है कि वो कुछ नहीं कर पा रहा है, सिर्फ देख पा रहा है। और ये ना इंसान ना कुछ भी नहीं समझ पा रहा है क्या करे क्या नहीं करे। ये इंसान ना खुद के मजबूर हो गए हैं। इसको तो लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन हो क्यों नहीं रहा है। बने बने काम भी बिगड़ता जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ को कि सही हो जाए, सब सुधर जाए, कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए, लेकिन हो नहीं रहा है। ऊपर से इसके लाइफ में और परेशानियां आ रही है, ठीक है ना। और आने वाला टाइम पे ये जाने अनजाने है भाई ऐसा चीज़ मैनिफेस्ट कर लेगा, ये खुद ही अपने लाइफ को ना डिस्ट्रॉय कर लेगा। ये खुद ही अपने लाइफ में ऐसा मैनिफेस्ट कर लेगा कि इसका लाइफ ना बिल्कुल बदतर से बदतर हो जाएगा। इसका सारा कॉन्फिडेंस टूटने वाला है फ्यूचर में, इसका सारा मोटिवेशन टूटने वाला है, ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाला है ये इंसान। और ये जो करेगा ना, ये खुद का ही कुल्हाड़ी मारेगा पैर में, ऐसा दिख रहा है। खुद का ही इसका गलती से, खुद का ही डिसीजन से ये इंसान ना कहीं का नहीं रहने वाला है। आने वाला टाइम पे इस इंसान को कोई गुरुत्व नहीं मिलेगा, कोई इसको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, कोई इसका खुशियाँ नहीं मिलेगा। और हर जगह में इसने बहुत एफर्ट लगाएंगे ये इंसान हर चीज़ में, लेकिन इसको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, हमेशा नकारात्मक ही दिखेगा। और जो भी इसने पास्ट में कमाए थे 2 नंबरी करके, वो भी सारे कुछ मतलब ऐसे खो जाएगा। उसको किसी चीज़ का ना भोग ही नहीं कर पाएगा वो इंसान। वो समझ में नहीं आएगा आखिर मेरे ऐसा क्यों हो रहा है। तब उसको रियलाइजेशन से गुजरेगा कि हाँ यार, मैंने बहुत गलत किया है। आपने जो वरदान दिया था मुझे ऊपर वाले ने, उस वरदान का मैंने मिस यूज़ किया। क्योंकि वरदान जो होता है ना इंसान के लाइफ में, वो अच्छे कर्मों के लिए होता है, अच्छे काम के लिए होता है, दूसरे को रास्ता दिखाने के लिए होता है, ना कि दूसरे को गिराने के लिए, परेशान करने के लिए, दुख दर्द देने के लिए। इसने बहुत ज़्यादा ऐसा किया जिसके चलते आपको, इस इंसान को फ्यूचर में भुगतना पड़ेगा अपने किए पर। ओके गाइस, ये कर्मा रीडिंग था। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।